जैसा कि आपको पता है हमारी कंसेप्ट सीरीज जो कि EMRS TGT मैथ्स और DSSS TGT मैथ्स के रिगार्डिंग कंटिन्यू है। ठीक है, जितनी भी TGT मैथ्स की एग्जाम्स होती है मतलब सेकंड ग्रेड लेवल की, तो उन सभी के लिए ये वाली सीरीज उपयोगी होगी, चाहे वो राजस्थान सेकंड ग्रेड हो, चाहे यूपी सेकंड ग्रेड, ठीक है, यूपी TGT हो। कुल मिला के जितनी भी TGT एग्जाम में ये वाला सिलेबस जो हम अभी करवा रहे हैं वो कॉमन है, तो ये सभी की सभी वीडियो उनके लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के रिगार्डिंग कंसेप्ट वीडियो क्लियर किया था। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा को मिला करके ही रेंज बनता है, मतलब परिसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है, और अगर अच्छा पेपर बनेगा तो कुल मिला के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज हम इसका कंसेप्ट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कह देना चाहते हैं कि अगर आप जो भी वीडियो देखते हैं तो उनका PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। ठीक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक वीडियो के PDF नोट्स उसके जस्ट नीचे दिए होते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि आज हम पढ़ेंगे। लेकिन जब आपने पहले कुछ लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग और समुच्चय, ठीक है, इनके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे देखा होगा रेंज का मतलब होता है परिसर। ठीक है, परिसर में क्या होती है कि y की वैल्यू y बराबर साइन x है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। तो y की वैल्यू में मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ठीक है, और जो एक मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू को आगे की तरफ और मैक्सिमम वैल्यू को पीछे की तरफ। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में उस हिसाब से बंद करते हैं जिस हिसाब से वैल्यू हमको लेनी होती है, और इसको हम परिसर कह देते हैं। ठीक है, या रेंज कह देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात कर लिया आपने तो परिसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा को मिला के ही क्या बनता है, रेंज बनता है, परिसर बनता है। यहाँ पे मिनिमा आगे लिखते हैं और मैक्सिमम पीछे लिखते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको पहले क्या क्या याद होना चाहिए। आपको पहले जो छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन लिखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा, साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। कैसे होती है सब कुछ हमने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है, तो आप पिछले लेक्चर देखिए। ठीक है, और कोस की रेंज भी -1 से 1 होती है। टेन की रेंज आर होती है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और कोट की रेंज भी आर होती है। सेक की रेंज हमने वहाँ पे लिखवाई थी, वाई का मान क्या है, 1 से बड़ा या उसके बराबर है, या वाई का मान -1 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, कुल मिला के इनको हम क्या लिख पाएंगे, इनको हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि वाई की वैल्यू अनंत से 1 है। ठीक है, और उसका यूनियन -1 से अनंत। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव अनंत लिख पाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके की सेम एज इट इज जैसी सेक की रेंज थी, तो वही हमको कोसेक की रेंज मिली थी, तो उसको भी इनफाइनाइट से 1। ठीक है, क्या आप इस वाली टर्म को इस तरीके से नहीं लिख सकते जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है? नहीं लिख सकते, तो आप इसको ज़रा सोच के अपनी रफ कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों लिखा, यूनियन -1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, नेगेटिव इनफाइनाइट। तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि 6 के 6 फंक्शन की रेंज क्या होती है। ठीक है, इनको आप पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। हम टाइप हिसाब से मतलब यहाँ पे कुछ मतलब यानी फंक्शन के टाइप लेंगे कि भाई इस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं और उनकी रेंज क्या कैसे ज्ञात करनी है। तो टाइप फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमको इस तरीके का फंक्शन मिलेगा y बराबर कुछ इस तरीके का जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन मिलते हैं जिसमें कि जो कि इस तरीके का इस टाइप का है। ठीक है, तो उसमें क्या मेथड अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज, मतलब स्टेप टू स्टेप बढ़ना है। उसमें केवल एक, जैसे कि यहाँ पे केवल किसका वैल्यू चेंज होगा, 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन एक्स का वैल्यू चेंज होगा। तो क्या होना चाहिए उस फंक्शन में, कुल मिला के एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसका कि वैल्यू चेंज हो। ठीक है, और क्या नाम है, एक वेरिएबल होगा तो हमको क्या करना, उस वेरिएबल को पकड़ना पर्टिकुलर को, और जिसकी हमको रेंज ज्ञात है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने साइन एक्स की रेंज ज्ञात है, तो कुल मिला के उससे बढ़ना है जिस वेरिएबल की हमको रेंज ज्ञात है। ठीक है, और वेरिएबल केवल सिंगल होना चाहिए, तब जाके ही हम इस फंक्शन को मतलब
सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल मतलब साइन एक्स ही है ओनली, ठीक है। तो हम साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की रेंज हमको पता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे जो फंक्शन, ऐसे जो हमको फलन प्राप्त होते हैं, उनमें जिसकी रेंज हमको पता होती है उसको पकड़ते हैं पहले। जैसे साइन एक्स पकड़ लिया, उसके बाद इसकी रेंज लिख लेते हैं। इसकी रेंज होगी किस, क्या होगी, -1 से 1 होगी, ठीक है। -1 से 1 होगी। अब इसमें +2 करेंगे, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो कुल मिला के -1 to 1 की वैल्यू जितनी भी होती है, -1 1 को इंक्लूड करते हुए अगर उनका भी स्क्वायर होगा तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव वाली वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के 0 to 1 इसकी रेंज हो जाएगी। आप प्रत्येक स्टेप को ध्यान से गौर करिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अब +2 करते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्टेप को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हुए पहले मेन मेन जो हमको जिसकी रेंज पता होती है उसको पकड़ते हैं, उसके बाद उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हुए। अब यहाँ पे +2 कर दिया, तो यहाँ पे भी +2 करेंगे। प्रत्येक स्टेप में 0 + 2 2 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स +2 की रेंज हमको क्या मिल गई, 2 2 से 3, ठीक है। जो कि यहाँ पे संवृत अंतराल है, संवृत बंद अंतराल या बंद अंतराल। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 और 3 भी इंक्लूड होता है और उनके बीच की सभी वैल्यू इंक्लूड होती है, ठीक है। तो कुल मिला के y की रेंज हमको क्या मिल गई, 2 और 3 मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले साइन एक्स को पकड़ेंगे। साइन एक्स यहाँ पे हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो साइन एक्स प्लस टू की रेंज क्या होगी। अब यहाँ पे -1 में +2 करेंगे तो कुल मिला के +1 मिल जाएगा हमको, और 1 में 2 करेंगे, कुल मिला के जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप, बढ़ाएंगे 1/sin x, ठीक है। कुल मिला के हमको उस फंक्शन के रूप में इसको लेके आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन सभी का उल्टा कर देंगे तो कुल मिला के 1/3, ठीक है। उससे 1 हो जाएगी रेंज, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वाली टर्म होती है उसको 1 में लिखते हैं तो वो वाली छोटी हो जाती है और छोटी वाली बड़ी रहती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंप्लीट करते हुए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/sin x + 2, ठीक है। इसकी रेंज हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 3 से यहाँ पे आगे की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसकी रेंज हमको ये मिल गई। तो यहाँ से y की रेंज हमको 1 से 3 मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की तरह। कभी-कभी हमको इस तरीके का टाइप का सवाल मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के टाइप के सवाल में हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, सेक, ठीक है। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन यहाँ पे 2 जगह आया हुआ है, ठीक है। उसको कुल मिला के 1 करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या सोच पाएँगे, यहाँ पे अगर हमारी बुद्धि चलेगी तो हम ये सोच पाएँगे कि ये भाई ये वाली टर्म अगर भाग चल जाए नीचे किसी टर्म से, ठीक है, तो एक टर्म बच जाएगी। तो किस कंडीशन में जाएगी, यहाँ पे 2 सेक एक्स है, ठीक है। कुल मिला के सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 का भाग कब जाएगा, यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हो, जिससे कि 2 कॉमन आ जाए और 5 यहाँ पे बच जाए। तो हमको यहाँ पे 10 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 -7। क्या हम 10 - 7, 3 को 10 - 7 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 - 7 का मतलब भी 3 होता है, ठीक है। अपन हमने क्या कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है, -7 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो कुल मिला के भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2, ठीक है, -7 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो कुल मिला के हमको अब ये फंक्शन प्राप्त हो गया सिंगल वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक एक्स को पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हमको क्या होती है, रेंज पता होती है। तो रेंज पता होती है तो सेक एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है इनफाइनाइट टू 1, ठीक है। उसके बाद यूनियन -1 टू -इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब सेक स्क्वायर एक्स करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो कुल मिला के जो भी ये माइनस वाली टर्म थी ये तो प्लस में हो जाएगी। तो कुल मिला के इसकी फाइनल रेंज हमको इनफाइनाइट टू 1 मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी ये माइनस की वैल्यू लेंगे उनका भी स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के इन टर्म का स्क्वायर होगा वही हमको प्राप्त होगा। उनका यूनियन करेंगे तो कुल मिला के यही चीज़ हमको मिल जाएगी। अब इससे 5 जोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या है, एक तरीके से समुद्र। समुद्र में कितना भी 1-2 बाल्टी पानी डाल लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से इनफाइनाइट में 5 जोड़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। और 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 1 अपॉन में लिखेंगे, सेक स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी 1 अपॉन में चली जाएगी। तो
ये तो 0 बन जाएगा और ये 1/6 बन जाएगा, तो 0 बड़ा है या 1/6, ठीक है। तो आप कहेंगे 1/6, तो 0 to 1/6, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाएगी टर्म। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे इस वाली चीज़ को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 अपॉन, यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। 7 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, तो हमको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 7/6 हो जाएगा, ठीक है। 7/6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करना ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये मिल जाएगा। अब 2 माइनस 7 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसको 2 में से माइनस करना है प्रत्येक टर्म को। 2 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस क्या करेंगे, 0 करेंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 बच जाएगा और 2 माइनस 7/6 करेंगे तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 बराबर 5, ठीक है, बाई 6, ठीक है। तो 5/6 बड़ा है या 2 बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बाबू भैया 2 तो बड़ा है 5/6 से, तो 5/6 पहले आ जाएगा, ठीक है। 5/6 से 2। अब ये वाला चिन्ह किसके साथ लगा हुआ था, इसके साथ 5/6 के साथ, ठीक है। तो पहले हमने 5/6 को आगे क्यों लिखा, क्योंकि छोटी वाली मिनिमम वैल्यू आगे लिखते हैं, बड़ी वाली पीछे, इसकी वजह से ये वाली चीज़ मतलब ये वाली चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी रेंज हमको ये मिली, तो इसको क्या कहेंगे, वाई। तो वाई की वैल्यू, वाई की रेंज हमको क्या मिल गई, 5/6 to 2। तो इतना ईजी होता है रेंज निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप पे क्या होगा, आपको ऐसे मल्टीपल में क्या मिलेंगे, कुछ फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, फिर से सिंगल सिंगल फंक्शन में बदलना है। कन्वर्ट टू सिंगल वेरिएबल टर्म एंड देन प्रोसेस, ठीक है। इसको सिंगल में बदलना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंगल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन 2x वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, 2/2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, y बराबर साइन 2x अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से हमको सिंगल वेरिएबल में टर्म मिल गई, तो हम साइन 2x को उठाएंगे क्योंकि इसकी हमको रेंज पता होती है। तो साइन 2x, तो कुल मिला के साइन की जो भी रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे, भाई साहब यहाँ तो थीटा नहीं है, यहाँ तो 2x है। भाई साहब थीटा बराबर कुछ भी हो, 2x हो, 1000x हो, 500x हो, कुल मिला के ये जितनी भी मतलब यानी थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे साइन की रेंज क्या होगी, हमेशा -1 to 1 ही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2x की जगह अंडर रूट कुछ भी आ सकता था, अंडर रूट क्या बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती थी, फिर भी रेंज क्या रहेगी, -1 to 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 रहती है, ठीक है, रेंज। तो कुल मिला के अब क्या करेंगे, 1/2 साइन 2x, साइन 2x उसकी रेंज क्या रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 टू 1/2, ठीक है, ये रेंज मिल जाएगी। तो कुल मिला के y की रेंज हमको क्या मिल गई, -1/2 से 1/2, ठीक है। इस तरीके से इजीली हम इसकी रेंज ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है, इस सवाल को। अब इसमें भी क्या है, 2 से लगभग 2 से 3 क्या स्टेप है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी और कुल मिला के इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कुल मिला के a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम या क्या करेंगे, 2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू साइन एक्स। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी साइन एक्स है, प्लस हम 1 को क्या कर देंगे, 1/4 प्लस 3/4 में। इसको क्या बनाने के लिए, मतलब यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो कुल मिला के इस वाली टर्म को हम जैसे कि हमने 1 को किस में तोड़ दिया, 1/4 प्लस 3/4 में, इसका मतलब भी 1 ही है, ठीक है। इसका मतलब भी साइन एक्स है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 साइन एक्स, ठीक है। कुल मिला के अब 3/4। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, बाबू भैया जो भी अगर जहाँ पे भी होल स्क्वायर बन जाए तो कुल मिला के उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। या तो मिनिमम 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, इस वाली टर्म की, ठीक है।
लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, लेकिन जब हम इस टर्म की बात करते हैं, टोटल टर्म की, ठीक है, टोटल टर्म की बात करेंगे, जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो इसमें 0 या 0 में 0 से बड़ी वैल्यू में कुल मिला के 3/4 जुड़ेगा, तो कुल मिला के सारे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, जब 0 होगी तो 3/4 होगी, ठीक है, या 3/4 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के y की मिनिमम वैल्यू क्या मिली हमको, y की मिनिमम वैल्यू क्या मिली, जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये वाला स्क्वायर वाली वैल्यू 0 होगी, तो ये 3/4 तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये 3/4 तो रहेगा ही, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 3/4 हो गई। लेकिन अगर हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये साइन अक्स मैक्सिमम वाई मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए, वाई मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे साइन एक्स प्लस 1/2 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन एक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो अचर है, ठीक है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, जो कि ये होगी, ठीक है, कुल मिला के 9/4, तो 9/4 9/4 9/4 प्लस 3/4, तो कुल मिला के हमको क्या मिल जाएगा, 12/4 बराबर क्या 3 मिल जाएगा। तो y मिनिमम हमको क्या मिला, 3/4, y मैक्सिमम मिला हमको 3, ठीक है। तो कुल मिला के y की जो रेंज मिल जाएगी वो हमको क्या मिल जाएगी, मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम 3, कुल मिला के ये वाली रेंज हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पे। जब आपको कुल मिला के ऐसा टाइप दिया हो, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ठीक है, तो वहाँ पे जो y मिनिमम होता है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, और y मैक्सिमम क्या होता है, प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो y की रेंज क्या होगी, रेंज होगी बाबू भैया यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिला के ऐसा गजब का फंक्शन जब हमारे पास मिल जाए, यहाँ पे ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी, आगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ में नेगेटिव को अंदर घुसा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। कुल मिला के ऐसी चीज बन जाए तो सीधा आपको ये टेक देना है, वाई मिनिमम पूछे तो माइनस अंडर रूट कुल मिला के ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा आया क्यों, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर, आप इसको इस वाली जो टर्म है इसको अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर कर दिया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कुल मिला के क्या बनेगा यहाँ पे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा, ये बनेगा कोस थीटा, ठीक है, बराबर वाई, ये वाली कुल मिला के हम इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जी हाँ बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे, जी हाँ बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक लोचा मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, लोचा मिलेगा। लोचा क्या है, लोचा क्या है उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाली चीज को, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे, कोस कोस एक्स मान लेंगे, कोस एक्स मान लेंगे, ठीक है, कोस एक्स मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कोस एक्स मान लेंगे, तो जब हम साइन एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे हम साइन एक्स निकाल के दिखा देते हैं, साइन एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किया हमने, तो कुल मिला के क्या मिला हमको, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा इसका, ये मिलेगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, ठीक है। जब अंडर रूट हटाएंगे तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये मिल जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। तो कुल मिला के जैसे हमने कोस एक्स बराबर ये माना, तो हमको ये इस वैल्यू का मान ऑटोमेटिक क्या मिल गया, साइन एक्स मिल गया, साइन एक्स मिल गया, हमको निकाल मानने की जरूरत नहीं पड़ी। जब केवल हमने किसको, इस वाली टर्म को कोस एक्स माना है, तो ऑटोमेटिक जब हम देखेंगे तो भाई साहब ये तो साइन एक्स की वैल्यू है, जब ये कोस एक्स माना है तो, ठीक है। तो हमने इसको नहीं माना है साइन एक्स बराबर ये ऑटोमेटिक हमको इससे मिल गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, प्रत्येक स्टेप को गौर से देखिएगा, जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
कुल मिला के यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, कोस एक्स साइन थीटा प्लस साइन एक्स कोस थीटा। क्या आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो किसका सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स प्लस थीटा का, ठीक है, साइन एक्स प्लस थीटा या थीटा प्लस एक्स का, ठीक है, थीटा प्लस एक्स का। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ भी हो साइन के एंगल में, कुल मिला के उसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ से हम इस जगह से किसकी मतलब यानी इस जगह से देखना चाहेंगे, तो इसकी रेंज क्या होगी। कुल मिला के इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं हम। यहाँ से जैसे पिछले सवालों में हल करते थे, जिसकी हमको रेंज पता होती है उसको लेते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन थीटा थीटा प्लस एक्स को लिया, ठीक है, थीटा प्लस एक्स को लिया। उसकी रेंज हमको पहले से पता है क्या होती है, -1 to 1 होती है बाबू भैया, ठीक है। तो बाबू भैया अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी रेंज हमको क्या मिलेगी, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के इस तरीके से, तो ये हमको इसकी रेंज मिल जाएगी वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका मिनिमा और ये हो गया इसका मैक्सिमा। इसकी वजह से वाई मिनिमम हमने ये लिखा था, वाई मैक्सिमम ये लिखा था, और वाई की रेंज कुल मिला के ये लिखी थी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई भी फंक्शन मिले आपको सीधा इस तरीके से रेंज निकाल देनी है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको फंक्शन मिल गया, तो इसकी रेंज निकालने के लिए रेंज, ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू सीधा सीधा क्या करेंगे अपन, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के y की रेंज क्या मिल जाएगी अपन को, -9 + 4, ठीक है, अंडर रूट 9 + 4। तो एज इट इज़ y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, y की रेंज मिल जाएगी -10 अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 13, ये हमको y की रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ये सीख लिया, इसकी वजह से ये डिफिकल्ट नहीं था, वरना हम इसका अनुमान लगाते रहते, भैया क्या होगी, भैया क्या होगी। अरे भैया कुछ नहीं होगी, पहले आप इसका कंसेप्ट तो समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसकी हमको क्या निकालनी है, इसकी हमको रेंज निकालनी है। तो इसमें कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। हर क्वेश्चन में तोड़फोड़ करने पड़ेगी। अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब इसमें तोड़फोड़ करेंगे, तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको एक ही टर्म बनाने के लिए, दोनों टर्मों को एक टर्म बनाने के लिए हमको क्या पता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स के पदों में। तो हम क्या जानते हैं, कोस 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ठीक है, हम इसको इधर लेके आएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कोस 2x हो गया, कोस 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 1 - कोस 2x, ठीक है, प्लस 3 कोस 2x प्लस 7। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2 कोस 2x प्लस 8, ठीक है। अब इसकी ये फंक्शन हमको सिंगल वेरिएबल में मिल गया, तो इसकी रेंज ज्ञात करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे हम कोस 2x हमने क्या बोला था, एंगल में कुछ भी हो, कोस और साइन की, मतलब कोस और साइन टेन किसी की रेंज चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज -1 to 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस 2x, ठीक है, 2 कोस 2x, तो रेंज हो जाएगी -2 से 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस 8 करेंगे, ठीक है, 2 कोस 2x प्लस 8, उसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास 8 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के y की रेंज हमको क्या मिल जाएगी, 6 to 10 मिल जाएगी, ठीक है, 6 to 10 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम रेंज ज्ञात कर पाएंगे। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। अगर बाबू भैया इस तरीके का आपको क्या मिल जाए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पे a² tan स्क्वायर थीटा प्लस b² cot स्क्वायर थीटा, इस तरीके का कुछ भी फंक्शन बन रहा है, तो उसकी रेंज y
क्या होगी, टू ए बी से अनंत होगी। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। वाई बराबर हमने लिया यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको गौर से देखना आपको, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे प्लस टू ए बी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस टू ए बी कर दिया, चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस टू ए बी कर दिया, और यहाँ पे प्लस टू ए बी कर दिया, ठीक है। तो क्या हम इस टर्म को किस में नहीं लिख सकते, हम ए टेन थीटा माइनस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर इसके रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो अब इसको खोल के देख लीजिए, अगर ये वाली टर्म मिल जाएगी ऊपर वाली तो सही है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट कोट स्क्वायर, यहाँ पे कोट है, ठीक है, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू ए इंटू टेन थीटा इंटू बी, ठीक है। बी इंटू कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा कट जाएगा, माइनस टू ए बी मिल जाएगा। तो कुल मिला के इस वाली टर्म का मतलब ऊपर वाली टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मिल गया हमको, ये चीज़ मिल गई होल स्क्वायर में मिलते ही हमका जो सॉल्यूशन होता है हमारा मतलब फंक्शन का, वो ईजी हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब टेन टेन क्या होगा, थीटा बराबर वैल्यू क्या होगी, थीटा बराबर वैल्यू कुछ भी, जैसे कि मानो कुछ भी हो, जैसे कि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू थीटा मतलब यानी कि होल स्क्वायर क्या पॉसिबल हो सकती है, जीरो पॉसिबल हो सकती है, या जीरो से बड़ी पॉसिबल हो सकती है। कुल मिला के इसकी वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, या जीरो से बड़ी हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा है, इसकी वैल्यू जीरो है या जीरो से बड़ी है, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे तो इसी की बात कर रहे हैं, इस वाले टर्म की, तो या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ी होगी, तो मिनिमम की बात करते हैं अपन जीरो की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इस पूरे की बात करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी ना होकर टू ए बी से बड़ी होगी, ठीक है। जब जीरो या जीरो से बड़ी इस वाली टर्म की वैल्यू हो रही है, तो ये वाली तो जीरो कुछ कंडीशन में जीरो हो जाएगी, लेकिन ये टू ए बी में कोई चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं, पूरे फंक्शन की वैल्यू टू ए बी से के बराबर या उससे बड़ी ही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमको बड़ी के रूप में क्या मिल जाएगा, वहाँ पे साइन और कॉस में तो कुल मिला के वन तक वैल्यू रहती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए बी आ गया आगे, ठीक है, बी भी आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के जीरो कब होगी वैल्यू, जीरो तब होगी जब ए की वैल्यू हम हमारे पास रूट थ्री दी हुई हो, ठीक है, रूट थ्री दी हुई हो, और यहाँ पे क्या हो गया हो, यहाँ पे क्या हो गया हो, टेन हमने क्या लिया, टेन हमने 45 डिग्री ले लिया, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है, वन होती है। माइनस बी बी भी हमारे पास रूट थ्री हो गया हो, ठीक है, रूट थ्री हो गया हो, उसके साथ कोट 45 की वैल्यू वन होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, जब टेन क्या होता है, टेन जीरो डिग्री बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। लेकिन कोस थीटा की वैल्यू जब टेन 90 डिग्री लेंगे अपन, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कुल मिला के ये फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है, इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओ यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आई, या तो इसकी इस वाली टर्म की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है, जीरो हो सकती है, या इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, अधिकतम, ठीक है। तो मिनिमम जीरो होगी, अधिकतम इनफाइनाइट होगी। जब मिनिमम जीरो होगी, ठीक है, तो वाई की रेंज क्या आएगी, मिनिमम जीरो होगी, तो मिनिमम जीरो होगी, तो कुल मिला के ये टू ए बी तो जाने से ही रहा, तो कुल मिला के टू ए बी हमारी ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम के लिए कुल मिला के इसकी वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी, तो इसकी तो इनफाइनाइट होने से रही, क्योंकि कोट इसका रिवर्स होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब इनफाइनाइट होगी तो कुल मिला के इनफाइनाइट में टू ए बी जोड़े तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो इससे इसकी रेंज ये मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस वाले फंक्शन की एज इट इज वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा फंक्शन बने तो उसकी वैल्यू सीधी क्या उसकी जो रेंज होगी सीधी क्या बना देंगे अपन, ये बना देंगे, ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंक्शन बाबू भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सर समीकरण लगाएंगे, ए स्क्वायर वन प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, एज इट इज लिख लिया हमने। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेपरेट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्या कर लिया यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स कर लिया, ठीक है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा पीछे वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, क्या ये वाली टर्म बनी या नहीं बनी? तो आप कहेंगे जी हाँ बाबू भैया बिल्कुल बन गई, ठीक है। तो इस टर्म को हमने क्या लिखा था, इस टर्म को हमने लिखा था ये वाली चीज़, ठीक है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ वापस से लिख देंगे इस टर्म को, y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हम इस टर्म को सीधा यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे एज इट इज ये वाली टर्म, ठीक है, एज इट इज। तो अब हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है, ए टेन ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस टर्म को हम एज इट इज हमने किससे लिख दिया, इस लास्ट वाली टर्म से उठा के लिख दिया, क्योंकि उसका आगे जाके सॉल्यूशन वही बनना है। तो अपन क्या करेंगे, इस 2ab को अगर इसके साथ लेके आएंगे तो क्या हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, यह फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे a टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या पाएंगे कि इस वाली टर्म की वैल्यू क्या है, हमको पहले से पता है, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। जीरो से बड़ी कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी। लेकिन ये वाली टर्म चेंज होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि ये वाली तो मतलब इनवेरिएबल है, मतलब अचर है, तो कुल मिला के चेंज नहीं होगी। तो मिनिमा इसके लिए क्या पॉसिबल है, जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो कुल मिला के इसमें जीरो में ये जुड़ेगा, ये तो चेंज होने से ही रहा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मिनिमा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा में ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो अनंत में कुछ भी जुड़ेगा तो अनंत ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसकी रेंज क्या मिल जाएगी, इस वाले फंक्शन की रेंज ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इनफाइनाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेंगे आज के। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इनको ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे स्क्वायर बनने की संभावना हो तो वहाँ पे उनको स्क्वायर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखते हैं अपन, ठीक है, y बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 14 है 4 की जगह, ठीक है, यहाँ पे 14 भी कर सकते हैं 4 भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, 4 से कर लेते हैं, ठीक है, 9 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करें कि भाई ये होल स्क्वायर बन जाए, तो क्या करेंगे अपन, 2 इंटू इंटू यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 इंटू 3, ठीक है, ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे अपन, साइन, चलो इसको लिख दो और इसको एक बार घटा भी दो, 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 12, ठीक है। एक बार 12 को जोड़ दिया, एक बार 12 को घटा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि 12 को जोड़ा और घटाया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे हम इसको लिख पाएंगे 2 साइन एक्स प्लस माइनस, ठीक है, -3 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12। अब क्यों लिखा है हमने इसको, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर टू साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर 9 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 ए क्या है यहाँ पे, टू साइन एक्स है, इंटू 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू माइनस इंटू ए तो हमने लिख दिया, अब भी लिखेंगे यहाँ पे बी 3 कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है।
तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कुल मिला के -12 आया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया, -12 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या इस टर्म को एज इट इज इस पे लिखा या नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या कोई गलती की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि यहाँ पे +12 -12 किया तो उसका मतलब कुछ भी नहीं था, कुल मिला के यही टर्म थी। सीधा हमने इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा किया। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या देख पा रहे हैं बाबू भैया, अब क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि इसकी इस टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो, ठीक है, उसके बाद -3 हो, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे कि ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो 0 कब होगा ये, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कुल मिला के साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी साइन एक्स की वैल्यू, कुछ भी मान लो, जैसे कि आप क्या मानोगे, यहाँ पर आप जैसे कि साइन एक्स की वैल्यू क्या मानोगे, 1/2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या माने, कुल मिला के जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1 होती है, ठीक है। तो कुल मिला के -1 to 1 होती है रेंज का मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -1 होगी, ठीक है, 1 होगी, और उसके बीच की कुछ भी मतलब यानी कि वैल्यू होगी, ठीक है। तो 2 इंटू कुल मिला के साइन 2 इंटू 0 हुआ, ठीक है, साइन 0 पे इसका मान 0 हुआ, तो कोस 0 का मान भी क्या हुआ, 0 पे 0 होगा, ठीक है, कोसेक 0 का मान भी क्या होगा वहाँ पे। कुल मिला के मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कुल मिला के यह कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि साइन एक्स की यहाँ पे रेंज क्या है, -1 to 1 है, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी एक्स के मान पे कि ये वाली टोटल टर्म, ये वाली 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली भी 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्स के कुछ ऐसा मान पे पर्टिकुलर पे, ठीक है। एक्स के मान मतलब यानी कि आर में से लेंगे तो आर में मतलब इनफाइनाइट संभावनाएं हैं, ठीक है। आर एक वास्तविक संख्या का समूह है, उसमें की अनंत संख्याएं हैं, वहाँ पे अनंत में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो कुल मिला के ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी कि इसका मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, कुल मिला के हमको क्या मिला कि या जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा है तो क्या इसका मान 12 या 12 से बड़ा नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि इसका मान 12 या 12 से बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगी 12, ठीक है। उसके साथ 12 इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सकती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको भी हम अगर इस तरीके से घुमा के लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे तो कुल मिला के उसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही मिलेगा, और सेकंड क्वेश्चन की हमको क्या मिल जाएगी, रेंज भी 12 से इनफाइनाइट तक मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन करेंगे तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने फर्स्ट फर्स्ट वाले का आपको रेंज बता दिया, और सेकंड वाले का किस तरीके से निकालना है वो रेंज बता दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी पॉसिबिलिटीज बने तो वहाँ पे या तो रेंज 0 होगी, ठीक है, जब होल स्क्वायर की कुछ भी कंडीशन बने, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, कुल मिला के एक ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे 0 बनती है वैल्यू, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा 0 के अलावा यहाँ पे नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में कट पिट के कुछ भी वैल्यू, उसका होल स्क्वायर होगा तो वो क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के अनंत तक इसकी संभावनाएं बन जाती है इस वैल्यू की पहुंचने की, 0 से अनंत तक, ठीक है। तो जब मिनिमा निकालेंगे तो 0 में 12 होगा प्लस, तो 12 तो बदल से रहेगा क्योंकि ये तो अचर है। तो कुल मिला के मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, जब मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो इस टर्म को हम 0 मतलब मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम कब होगी, ये 0 पे होगी मिनिमम, ठीक है। तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो कुल मिला के मिनिमा क्या मिलेगा, इसका 12 मिलेगा। और मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए इस टर्म को मैक्सिमम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम क्या होगी, इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है। तो कुल मिला के इनफाइनाइट प्लस 12 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से वाई की रेंज क्या आ जाएगी हमारी, 12 टू इनफाइनाइट। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, उसमें भी क्या है, 12 जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। इस तरीके से इसका होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 2 कोसेक एक्स आ जाएगा उसमें, और इसकी जगह साइन एक्स आ जाएगा। कुल मिला के वैल्यू यही बनेगी, ठीक है। इस तरीके दोनों क्वेश्चंस की जो रेंज होगी हमको ये मिलेगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है और रेंज निकालनी है।
तो आपके लिए स्पेशल चीज़ लिखना चाहेंगे, ठीक है? क्या लिखना चाहेंगे? उम्म, अरे बाबू भैया थोड़ा एंगे-बेंगे मिल गया, ठीक है? कीप स्माइलिंग, ठीक है? ठीक है? कीप स्माइलिंग और थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, ठीक है? थैंक यू, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि क्या होगा, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा भाई साहब फॉर्मूला रिवीजन। उसमें क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जीरो टू मतलब हीरो, जीरो टू हीरो जो भी फॉर्मूला होंगे, ठीक है? अब क्योंकि 11 तक की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें ये सब कुछ था। अब जो मतलब यानी कि 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री आएगी उसमें रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएंगे, तो उसका कुछ गेम अलग होगा, ठीक है? तो जो बेसिक फॉर्मूला बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री को उड़ाने के, वो कुल मिला के अब यहाँ तक की वीडियो में हमने 11th को कंप्लीट कर दिया, तो बेसिक फॉर्मूला की वीडियो लेके आएंगे, उसमें फॉर्मूला रिवीजन होगा, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ठीक है? और उसमें आप सभी के सभी फॉर्मूला रिवीजन रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है? जब भी आपको एग्जाम देने जाना होगा तो रिवाइज करने के लिए आप केवल उस वीडियो को देख पाएंगे और उसके पीडीएफ नोट्स को देख जाएं, ठीक है? वो काफ़ी रहेगा, ठीक है? आपको पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम दूर है तो आप सभी वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है?